आदि मोछिया पत्ता हो देख के चली जावे आगावा सब जाति हमारा के कहेले बघावा। खेसारी जी जो है अपने ही बयान के वजह से विवादों में गिर गया, क्या उनके समाज के लोग उन्हें सपोर्ट करेगा? देखिए हमारे समाज के लोग बहुत भोले हैं, वो करेंगे करेंगे 100%। अपने टीम में वो बोलते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, फिर भी आप यादव समाज को कम से कम आगे तो बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब से लेकर यादव समाज है सर, सबको पता है। आप भी यादव है वीरू जी, जब वो समाज को लेके नहीं चल रहे थे क्या आप समाज को आगे ले जाके साथ लेके चलने का काम करेंगे? मेरे समाज मेरे साथ इंटरव्यू में बोले थे कि कुत्ता बिलाई की तरह लड़ने वाले व्यक्ति का नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। लोग समझ जाते हैं और हमारे बिहार के लोग इतने समझदार हैं कि ऐसे लोग तो बाखूबी इतने इन लोग में पावर है तो यार सामने से कॉल करके आ जाना भाई, सामने से कॉल करके बुला लीजिए, दो हाथ कर लीजिए, पता चल जाएगा। कोई हादसा बिहार में हो गया किसी यादव के साथ ही, क्या उन मुद्दों पर आके अभी तक खेसारी जी का एक भी वीडियो या कहीं ट्वीट या कहीं भी कुछ भी कदम उठाते हुए देखा है आपने? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं देखा। हम तो सबके लिए खड़े हैं, पर उन यादव के लिए बिहार के लोगों के लिए खड़े हैं। सिर्फ खेसारी लाल यादव ही नहीं, यादव समाज के बहुत ऐसे नेता हैं जो यादवों के नाम पे वोट लेते हैं। चाहे किसी और भी समाज के किसी और भी जाति के लोग हैं, नेता हैं चाहे कुछ भी हो, वो अपने समाज का वोट लेते हैं लेकिन उस समाज के लिए कुछ नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि मेरा समाज कहीं नहीं जाएगा मेरे साथ। यार जब सिंगल मिले के बात रहे तो सिंगल आवे के रहे, सिंगल आके मिलते तू लोग। अगर मिले के बात हो गई भाई भोजपुरी में तो WWE करा लेना यार। काहे खातिर भोजपुरी में 5 लाख 10 लाख रुपया लगा के गाना गाता फिल्म होता, ये सब बंद करके तू लोग एक बार WWE कर ला, पता चल जाए कि कितना पावर में के पावर है। खेसारी जी का यादव समाज की तरफ से चल रहा है, वो तो मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो बनाते हैं जिसमें कहते नजर आते हैं कि हम शरीर से भी और पैसे से भी जितना हो सके मनीष कश्यप के लिए मदद करेंगे। तो उनके समाज के लोग उनको क्यों सपोर्ट करेगा? आप एक बात बताइए। ये बात तो गलत नहीं बोले, एक बात बताइए, अपन बेटा को सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। विवेक सिंह वाकई में खेसारी टीम के लिए हानिकारक है। देखिए सबसे पहले खेसारी भैया के बारे में इससे पहले हम कभी कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन पहली बार बोल दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। लोग समझ नहीं रहे हैं, खेसारी लाल यादव ये वो शख्स है जब इन पे तकलीफ और परेशानी आता है तो इनको यादव समाज दिखता है, लेकिन आज तक यादवों के लिए कभी कुछ नहीं। खेसारी के इतिहास में आने वाले समय में अगर खेसारी का करियर बर्बाद होने में अगर सबसे ज्यादा अगर हाथ आएगा ना तो इनके यही लोग आएंगे जिन पे इनको पूरा भरोसा है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव व्लॉग और मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। अब जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद हो रहे हैं, किस कभी गाने को लेकर, कभी गाने चोरी को लेकर, कभी मैं बड़ा हूं ये कहकर, कभी एक छोटे स्टार को नीचा दिखाते हुए बड़े स्टार आपस में लड़ जाते हैं, कभी एक कलाकार को, एक अश्लील कलाकार को स्टेज ऑन स्टेज बुलाकर उनका सम्मान किया जाता है और कहीं भी एक अच्छे कलाकार का सम्मान नहीं किया जाता है। इन सारी बातों को लेकर हम पहुंच गए हैं वीरू किशन जी के पास, जो एक भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जाने माने शख्स हैं और एक भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने गाते हैं, यानी कि ये सिंगर है। वीरू किशन जी कैसे हैं आप? हम सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम। बढ़िया, अपना बताइए। बहुत बढ़िया, मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में? तो आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। इतना आखिर विवाद किस चीज को लेकर? देखिए विवाद भोजपुरी में इससे पहले भी हम बोले थे कि भोजपुरी के दो लोग हैं, ये अपने आप को सोचते हैं कि हम भोजपुरी को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन वाकई में भोजपुरी कौन से हैं? सबको पता बा, सबके पता बा। आप हमसे काहे पूछ रहे हैं? नाम जानना चाहते हैं आप? हम पहले भी इंटरव्यू में बोले थे कि कुत्ता बिलाई की तरह लड़ने वाले व्यक्ति का नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। लोग समझ जाते हैं और हमारे बिहार के लोग इतने समझदार हैं कि ऐसे लोग को बाखूबी जानते हैं। फिर भी हम आपसे नाम जानना चाहते हैं उन दो लोगों का, किनको आप कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने पे बता रहे हैं। ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं और बोलने का कोई जरूरत नहीं है, आप भी बोल सकते हैं, आप ही बोल दीजिए उनका नाम। अच्छा, कहीं आप पवन सिंह और खेसारी का नाम तो नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल सही पकड़े हैं, उन्हीं का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल, मतलब वो कुत्ते बिल्ली हो गए जी आपके लिए? मेरे नजर में तो है। आपकी नजर में वो दोनों कुत्ते बिल्ली हैं? अरे गांव में अगर केहू लड़ेला तो उनकरा के ये बोलल जाला कि कुत्ता बिलाई की तरह लड़ता। हर 2 दिन पे, एक सेकंड सुनिए, हर 2 दिन पे, हर 4 दिन पे ये लोग लड़ के क्या साबित करना चाहते हैं? अगर इतने इन लोग में पावर है तो यार सामने से कॉल करके आ जाना भाई, सामने से कॉल करके बुला लीजिए, दो हाथ कर लीजिए, पता चल जाएगा। आप भोजपुरी को कहां लेके जा रहे हैं? आज आप देख लीजिए, तमिल तेलुगु मराठी किसी भी लैंग्वेज का मूवी उठा के देख लीजिए, आपको देखने से ही आप वहां के लोगों का रहन सहन खान पीन आपको पता चलता है वहां के लोग ऐसे रहते हैं। बाहरी स्टेट के लोग चाहे अदर कंट्री के लोग अगर हमारा भोजपुरी देखते होंगे तो क्या बोलते होंगे कि कुत्ता बिलाई की तरह ये लोग लड़ते हैं? मतलब बिहार का संस्कार यूपी का संस्कार यही है और ये लोग ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। क्या बात कर रहे हैं? मतलब भोजपुरी नाम, भोजपुरी फिल्मों को लोग तो इस नजर से देखते हैं ना कि अकेले में देखते हैं, कितनी गंदगी फैली पड़ी है भोजपुरी में। बिल्कुल नहीं, भोजपुरी में हमारे ऐसे ऐसे फिल्म बने हैं, भोजपुरी में ही मनोज बाजपेयी हो गए, आपके ऋतिक रोशन हो गए, भोजपुरी लैंग्वेज में ही मूवी बना के, भले वो हिंदी में डब हुआ है लेकिन उसमें वो डायलॉग बोले भोजपुरी में। आप सुपर 30 देख लीजिए, गंगचा बासेपुर देख लीजिए, अपहरण देख लीजिए,
बिहार के स्टोरी पे बना के कितना ब्लॉकबस्टर मूवी कर चुके हैं ये लोग, कितने अवार्ड जीत चुके हैं। अब देख लीजिए पवन सिंह ऑन स्टेज काहे नहीं बोलेंगे महाराज, पवन सिंह ऑन स्टेज ढोरी चटना स्टार को बुलाकर प्रमोशन करते, प्रचार करते, आप लोग का होता है भला? शिक्षा की कमी है। आपका प्रचार हुआ है अभी तक? शिक्षा, हमारे प्रचार खातिर हम खुद काफी हैं। आपको कभी बुलाया गया स्टेज पे? हमारा जरूरत तो नहीं है, और ये लोग बुलाइबो करिए स्टार को तो बुलाया जाता है। ये लोग बुलाइबो करिए भाई, अपन बियादरी के ना बोलेंगे, ढोरी पे तो वो भी गए हैं, ढोरी में भी ढाल दी। आप भी गाइए ना, आप भी गाइए, आपको भी बुलाया जाएगा ऑन स्टेज। हमारा जरूरत तो नहीं क्यों ऐसा मान सम्मान के, बिल्कुल नहीं। हम आपको पहले ही बोले थे ना कि असली नहीं गाएंगे। हाँ, जातिवाद गा रहे हैं क्योंकि जातिवाद अगर होता है, अगर दूसरे जात को अगर हम गलत दिखाते तो वो जातिवाद होता। हम अपने जात का बखान कर रहे हैं, और पहले भी बोले कि हमारे संविधान ये परमिशन देता है कि आप अपने आप को, आप अपने जात को, आप अपने परिवार को जितना बखान हो सके आप बखान कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को आप गलत साबित नहीं कर सकते। हमको संविधान परमिशन दे रहा है, हम गा रहे हैं, कहीं से गलत नहीं है। आप सुने ही होंगे कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से विशाल सिंह हमला करवाते हैं खेसारी लाल के मैनेजर पे, ये सब आप कहीं ना कहीं आपको पता चला होगा, क्या ये सही है क्या? उतना हम ये सब चीज ना देख ले, लेकिन जिस प्रकार से रिकॉर्डिंग एक 14 मिनट का वायरल हुआ है विवेक सिंह का और विशाल सिंह का, यार जब सिंगल मिले के बात रहे तो सिंगल आवे के रहे, सिंगल आके मिलते तू लोग, अगर मिले के बात हो गई भाई भोजपुरी में तो WWE करा लाना यार, काहे खातिर भोजपुरी में 5 लाख 10 लाख रुपया लगा के गाना गावता, फिल्म होता, ये सब बंद करके तू लोग एक बार WWE कर ला, पता चल जाए कि के कितना पावर में हुआ, के पावर स्टार हुआ, के ट्रेंडिंग स्टार हुआ। ये सब कहले की कौन जरूरत नहीं की। और विवेक सिंह वाकई में खेसारी टीम के लिए हानिकारक है। अब पहले के जमाना में सुने होंगे कि राजा महाराजा का अगर उसके मौत का अगर कोई जिम्मेवार होता था तो उसका सेनापति होता था, क्योंकि सेनापति ही खबरी होता था। और खेसारी के इतिहास में आने वाले समय में अगर खेसारी का करियर बर्बाद होने में अगर सबसे ज्यादा अगर हाथ आएगा ना तो इनके यही लोग आएंगे जिन पे इनको पूरा भरोसा है, और उनके भी फैन फॉलोइंग यादव समाज के लोग ही आते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। वो लोग सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो कहीं के रहेंगे। पर वो कहाँ खेसारी जी कहाँ यादव समाज की तरफ से चल रहे हैं? वो तो मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो बनाते हैं जिसमें कहते नजर आते हैं कि हम शरीर से भी और पैसे से भी जितना हो सके मनीष कश्यप के लिए मदद करेंगे। तो उनके समाज के लोग उनको क्यों सपोर्ट करेगा? आप एक बात बताइए। ये बात तो गलत नहीं बोले, एक बात बताइए जी, अपन बेटा को सपोर्ट करने में कोई दिक्कत है? बेटा को सपोर्ट, आपका बेटा गलत रहेगा क्या? आपका बेटा गलत रहेगा? बेटा कितनो नालायक, आर्थिक मदद करे के बात बा, ओकरा साथ खाड़ा थोड़े मानी, वो खाड़ा के बात नहीं की बोले, शरीर से भी मदद करने की बात कही है ना, इसका मतलब क्या है? खाड़ा होने के लिए बोले हैं, ये नहीं बोले हैं कि हम उसका हमेशा मदद करेंगे चाहे केस कानून में मदद करेंगे, वो नहीं बोले हैं। सोनो बिहार है और मनीष कसम पूरा बिहार का बेटा है, तो वो अगर मदद करने के लिए आ गए हैं तो कौन सा गलत करती है? जब एक पिता अपना बेटा का मदद करने आए हैं तो आप भी तो उनके पिता है, आप काहे नहीं आगे बढ़ रहे हैं उनका मदद करने के लिए? चाहे फाइनेंशियल चाहे आप शरीर से ही, आप जरूरी है, सबके आयल जरूरी है। आप जैसे बोले बेटा गलत भी हो तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो आप अपने बेटे को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? आप उसके पिता अरे बिल्कुल सपोर्ट किए, जब अच्छा काम किया उसको सपोर्ट किए। विरोध तो हम तब से करना शुरू किया जब विक्की बेदर्दी उसके वजह से मारा है। विक्की बेदर्दी का मौत का 99% उसका जिम्मेवार था मनीष कश्यप का, उस समय से हम उसका विरोध किए हैं। बात सुनिए, बात ये है वीरू जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप बेटा है हमारा, तो आप अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? मेरा नहीं, पूरे बिहार का बेटा। तो आपका बिहार में हम सब भी आते, आपका भी आता है, आप भी मानिए, आप नहीं मान रहे, आपका गलती है। बचाइए उसको ना, तो बचाइए फाइनेंशियली मदद। बचाने का मतलब कानून से पंगा ले ली, कानून से बढ़ के हुआ? माननीय न्यायालय से कोई बढ़ के है? न्यायालय से बढ़ के कोई है? पैसा से मदद कीजिएगा कि नहीं? भाई वो तो इससे पहले भी हर डोनेशन के माध्यम से तो वो लेता ही था। अगर वो ऐसा कभी आके अगर फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अगर आके वो बोलता है हमको मदद चाहिए, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बड़ी बात थी, आप मदद करने का बात कर रहे हैं तो आप उसकी जो माँ की अभी हालत खराब है, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खराब है, उनके घर में खाने के लिए नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, आप मदद क्या नहीं कर रहे हैं अपने बेटे के परिवार का? जाके पहले उतना ही, इससे पहले जाके बोलिए बागेश्वर बाबा से मदद मांगने के लिए। जब बागेश्वर बाबा पटना में आए हुए थे तो 5-7 दिन ये लोग चक्कर लगाए हैं कि मेरा अर्जी सुन ले, अर्जी सुन ले। जब वो इतने अंतर्यामी थे तो कहे नहीं अर्जी सुन लिए। बात बहुत अच्छा बात बोले हैं बाबा जी के बारे में, बहुत अच्छा। बाबा जी का परम भक्त माने जाते थे मनीष कश्यप, उनको बाबा जी अपने हाथों से मुंह में लड्डू खिलाते थे, देखे ना। वही तो पूछ रहे हैं, काहे नहीं सपोर्ट कर दिए, काहे नहीं मनीष कश्यप की माँ को बुला के वो बोल देते कि आने वाले इतने महीने में या आने वाले इतने दिन में जाओ हम लिख के देते हैं कि उनको नहीं पता है, तो उनको नहीं पता है तो कैसे बताएंगे? अरे तो
तो काहे गलतफहमी फैला रहे हैं? झूठ बोलते हैं। काहे हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? उनका तो ये एजेंडा ही था बिहार आने का, पॉलिटिक्स के लिए आए हुए थे। जाइए लोगों को समझाइए, ये आप लोग का सुनते काम कहाँ है हैं लोग पत्रकारिता। बिल्कुल समझेंगे, जैसे बाकी बाबा लोग जेल के अंदर गए हैं, ये भी जाएंगे, समझेंगे ही। बाबा तो ये बयान भी दिए थे कि उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ उसके बारे में हमें पहले से पता था, कहाँ बाबा रोक लिए उसको? कहाँ बता देते कि उसमें किसका लाश है, कहाँ पे पड़ा है, किसका घर कहाँ है, कौन किसका परिवार कहाँ है? सवाल उन लोगों से जाके पूछिए जो बाबा के नाम का सुबह शाम कीर्तन करते हैं, उनसे जाके पूछिए, वो बेहतर जवाब। हम काहे खातिर करो, हमारा खातिर हमारे भगवान नहीं खे? अब गए थे ना बच्चू? हम काहे खातिर चाहिए? नहीं गए थे ना? हम काहे खातिर चाहे? भगवान जो हमको बनाए हैं, जो पूरे सृष्टि के रचनाता है, उनका हम भक्त है, उनके लिए हम करते हैं, उनका नाम जपते हैं। इन लोगों का जपने का क्या जरूरी है? क्या लगता है कि ये विवाद जो है ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? एक तरफ पवन सिंह जो है मिलने आते हैं तेज प्रताप जी से, और उसके बाद विवाद आता है। खेसारी लाल जी का एक वीडियो आता है जिसमें वो साफ करते हुए नजर आते हैं कि मैं मनीष कश्यप का मन, कहीं इसलिए तो नहीं है कि सारा जो है आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले खेसारी भैया के बारे में इससे पहले हम कभी कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन पहली बार बोल दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। लोग समझ नहीं रहे हैं, खेसारी लाल यादव ये वो शख्स है, जब इन पे तकलीफ और परेशानी आता है तो इनको यादव समाज दिखता है, लेकिन आज तक यादवों के लिए कभी कुछ नहीं किए हैं। अगर ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। इनके टीम में आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं से यादव समाज नहीं मिलेगा। दिनेश लाल यादव भले ही बीजेपी में है, लेकिन अहिर रेजिमेंट का मांग उठाने वाला इनके टीम में ज्यादातर यादव लोग है। दूसरी बात, प्रमोद प्रेमी यादव का गाना उठा के गा देना यार, वो भी यादव समाज का है। टुनटुन यादव जो इनके लिए कंटिन्यू गाना गाता है, इनके सपोर्ट में गाना गाता है, उनका गाना ट्यूशन में लड़का एगो पसंद बा, ब्लॉक करवा के आदि शक्ति से गाते हैं, लेकिन फिर भी टुनटुन नहीं बोलता है, क्योंकि लोगों को पता है कि बड़े लोग को ही सपोर्ट करेंगे। अगर वो आके बोलेंगे तो टुनटुन का सपोर्ट लोग छोड़ के, या यही यादव समाज के लोग खेसारी का सपोर्ट करने लगेंगे। और ये लोग नहीं समझ रहे, ये लोग नहीं समझ रहे कि वाकई में खेसारी लाल यादव है क्या। अब खेसारी जी पे बात कर रहे हैं वीरू जी, तो खेसारी जी हर मनीष कश्यप के मुद्दा में तो आज आके बोले हैं, क्या कहीं कोई हादसा बिहार में हो गया है किसी यादव के साथ ही? क्या उन मुद्दों पर आके अभी तक खेसारी जी का एक भी वीडियो या कहीं ट्वीट या कहीं भी कुछ भी कदम उठाते हुए देखा है आपने? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं देखा। आज मनीष कश्यप के लिए खड़े हैं, पर उन यादवों के लिए या बिहार के लोगों के लिए खड़े हैं। सिर्फ खेसारी लाल यादव ही नहीं, यादव समाज के बहुत ऐसे नेता हैं जो यादवों के नाम पे वोट लेते हैं। चाहे किसी और भी समाज के, किसी और भी जाति के लोग हैं, नेता हैं, चाहे कुछ भी हो, वो अपने समाज का वोट लेते हैं, लेकिन उस समाज के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि मेरा समाज कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ है। यही मानसिकता है। ये विवाद कैसे खत्म होगा वीरू जी? ये जो लगातार बहुत समय से ये भोजपुरी इंडस्ट्री को गंदा करके रखा है लोग विवादों के वजह से, वो विवाद कैसे खत्म होगा? विवाद या तो हमारे नीतीश कुमार को आगे आना होगा, बिहार सरकार को। इसमें नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ना, हमारे बिहार में फिल्म पे सब्सिडी मिलता है, यूपी में सब्सिडी मिलता है, झारखंड में सब्सिडी मिलता है। नीतीश कुमार आज तक ना बिहारियों खिलाड़ियों के लिए कुछ किए और न ही कलाकार के लिए कुछ किए, एक भी कदम नहीं उठाए हैं। खिलाड़ी के लिए ना कुछ किए ना कलाकार के लिए, कि कहीं भी फिल्म सिटी का कोई चर्चा नहीं है, ना सब्सिडी का है, ना आपको एल्बम पे क्या बोलते हैं, कोई भी लाइसेंस नाम का कोई चीजें नहीं है, ना स्टूडियो में कोई रूल और रेगुलेशन है। तो कहां से ये सब चीज नहीं होगा? अश्लीलता क्यों नहीं बढ़ेगा? भोजपुरी में विवाद क्यों नहीं होगा? पहला तो ये नीतीश कुमार जी को आगे आना होगा, कोई कानून बना होगा, और दूसरा ये लोग अगर इंडस्ट्री से आउट होंगे तो ही। क्या लग रहा है खेसारी जी जो है अपने ही बयान के वजह से विवादों में गिर गया, क्या उनके समाज के लोग उन्हें सपोर्ट करेगा? देखिए, हमारे समाज के लोग बहुत भोले हैं, वो करेंगे 100% करेंगे, क्योंकि वो खेसारी के अंदर के चीज को नहीं देखे हैं। और खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में वो एक ऐसा शख्स है जो डबल फेस इंसान है। कोई भी व्यक्ति हो, उनके सामने में बड़ी प्यार से बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बात करते हैं। ये बात बहुत लोगों को पता है। जो टुनटुन यादव के नहीं हुए, जो प्रमोद प्रेमी यादव के नहीं हुए, जो दिनेश लाल यादव 25 लाख रुपया दे के उनका फिल्म रिलीज करवाए थे, वो उनके नहीं हुए, वो यादव समाज के कभी नहीं हो सकते। और अपने टीम में वो बोलते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, फिर भी आप यादव समाज को कम से कम आगे तो बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब से लेकर यादव समाज है सर, सबको पता है, सबको पता है, यादवों की वजह से वो आगे बढ़े हैं। सबको पता है कि सबके, क्या पवन सिंह को राजपूत समाज नहीं बढ़ाया है? बिल्कुल बढ़ाया। वो अपने समाज को लेके नहीं चल रहा है, लेकिन ये नहीं लेके चल रहा है। इनको तो सुनने, आप भी यादव है, आप भी यादव है वीरू जी। जब वो समाज को लेके नहीं चल रहे थे, क्या आप समाज को आगे ले जाके
साथ लेकर चलने का काम करेंगे। मेरे समाज मेरे साथ है, हर लोग मेरे ही समाज से हैं। हालांकि दूसरे समाज के भी लोग हैं, दूसरे समाज के लोग भी हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन जो हमारे समाज के लोग हैं, अगर कभी भी, देखिए खुलेआम हम बोलते हैं, अगर कभी भी कुछ भी होगा तो सबसे पहले हम ही लोग उनके पास पहुंचेंगे। अच्छा वीरू जी, एक बात बताइए, जाते जाते हम एक आखिरी सवाल करेंगे कि कैसे ये सब शांत किया जा सकता है इन विवादों को? ये लोग इंडस्ट्री से हटेंगे तभी ये खत्म होगा। अच्छा, ये दोनों को निकाल दिया जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक जाते जाते बाइकआउट गाना होना हो चाहिए। जाए आपका, जो बहुत ही ज्यादा अभी वायरल चल रहा है। यादव समाज पे ही आपके 2 गाने हैं, हम वो दोनों गाने सुनना चाहते हैं। ये गाना अभी इंस्टा पे ट्रेंड कर रहा है, जेकरा लेके बहुत लोग ट्रोल करे के भी कोशिश कैले ना। वो गाना के लाइन आदि मोछिया पत्ता हो देख के चली जावे आगावा, सब जाति हमारा के कहेले बघावा। मोछिया पत्ता हो देख के चली जावे आगावा, सब जाति हमारा के कहेले बघावा। हम के झुका दे ऐसन बात नहीं खे, अरे जादव जी से बड़ कौनो जात नहीं खे, अरे जादव जी से बड़ कौनो जात नहीं खे। एक और गाना है आपका? एक और है, उस पे बहुत सारे लोग कॉपी भी कर लिए, दूसरे समाज के लोग किए हैं। खैर कोई बात ना, भाई ये लोग गा रहे हैं। वो गाना का लाइन है अरे जाके ते पढ़े हीरा के इतिहास, हवा के रुख मोड़ देले बा। अरे जाके ते पढ़े हीरा के इतिहास, हवा के रुख मोड़ देले बा। अरे राजी राजी कर तारे झूठोते हुआ जादू राजी को के छोड़ देले बा। अरे राजी राजी कर तारे झूठोते हुआ जादू राजी को के छोड़ देले बा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुने थे वीरू किशन जी को, जो भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं और वो एक सिंगर है, गाना काफी अच्छा गाते हैं, आपने सुन ही चुका होगा। पर इनका ये साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद चल रहे हैं उसके लिए 2 स्टार जो है, पवन सिंह और खेसारी, ये दोनों अगर हट जाते हैं इंडस्ट्री से तो जाके ये विवाद खत्म होगा, नहीं तो नीतीश जी को आगे आना पड़ेगा और भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ रूल या रेगुलेशन की जो लिमिट बनानी पड़ेगी, जिस वजह से शायद ऐसे विवाद ना हो या अश्लीलता कम से कम हो सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।